हज़रत शेखुल हदीस की आमद पर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आखिरी हदीस का दर्स देने के लिए हज़रत मौलाना मोहिबुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम को दावत देता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ। आप लोग किताबें अपनी अपनी जगह पर खोल कर बैठ जाएं, खामोशी का इजाज़ सुने। अल्लाह ताला से खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। निहायत ही काबिल एहतराम उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा और तालिबात और इस इलाक़े के गयूर मुसलमानों, माओं, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात से भी, ख़वातीन से भी ये गुजारिश करूँगा कि खामोशी इख्तियार फरमा लें। हदीस का दर्स ये वही ख़फ़ी है और वही चाहे जली हो चाहे ख़फ़ी हो, उसे गौर से सुनने और ख़ामोश रहने का हुक्म। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और दर्स के दौरान वीडियो भी ना बनाएं, इसलिए कि ये अमल जायज़ नहीं है। हमारे अकाबिर ने, उलमा ने मना फरमाया है। और निहायत तवज्जो से दर्स की समाअत फरमाएं। खुसूसन वो तालिबात जो इस साल इस जामिया दारुल उलूम अल फारूकिया से सनद फ़जीलत हासिल कर रही हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश है किताब खोल लें। मैं किताब की इबारत पढ़ूँगा, गौर से समाअत फरमाएं। बाबु क़ौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। व क़ाल मुजाहिदुन रहिमहुल्लाह अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रूमिय्यह व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मुअमिनीन फ़िल हदीस अबी अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुग़ीरा अल-जुअफ़ी अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाह क़ाल हद्दसना अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मोहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ा'i अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन क़ाल क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी खफ़ीफ़तानी हबीबतानी इलर रहमानी खफ़ीफ़तानी अलल लिसानी सक़ीलतानी फ़िल मीज़ानी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। चूँकि ये इस किताब की आखिरी हदीस है, तबर्रुक हासिल करने की नीयत से तालिबात खुसूसन और बकिया तमाम हाज़रीन और हाज़रात उमूमन
मेरे साथ ये कलिमात दोहरा लें तो इंशाअल्लाह बरकत हासिल होगी। और एक बार फिर मैं गुजारिश करूँगा कि शोर न मचाएं, बातें न करें, बैठ जाएं, तवज्जो से बात को सुनें। मेरे साथ पढ़ें। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पढ़ लें। ये जितने भी हजरात, खवातीन, तालिबात मौजूद हैं, सब मेरे साथ पढ़ें। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये किताब जिसकी आखिरी हदीस आपके सामने पढ़ी गई, सही बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। सिहाए सित्ता में और दीगर हदीस की किताबों में जो रुतबा अल्लाह ताला ने इस किताब को अता फरमाया है और जो मकबूलियत अल्लाह ताला ने इस किताब को बख्शी है, वो फिर किसी और किताब के हिस्से में नहीं आई। वजह उसकी यह है कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने बड़े इखलास के साथ, बड़ी मेहनत से ये किताब 16 साल में मुरत्तब फरमाई। हर हदीस को लिखने से कबल गुस्ल फरमाते, खुशबू लगाते, 2 रकत नमाज पढ़ते और फिर इस्तिखारा करते, मुराकबा करते और अहादीस और उनकी असानीद की बड़ी अर्क रेजी के साथ छानबीन करते। और जब हर तरफ से कल्ब मुतमईन हो जाता, फिर उस हदीस को अपनी किताब में दर्ज फरमाता। 6 लाख अहादीस के अजीमुशान ज़ख़ीरे से ये मजमुआ मुरत्तब किया गया है, जिसमें मुकर्ररात के हज़फ के साथ तकरीबन 4000 हदीसें हैं और मुकर्ररात के साथ 9082 हदीसें। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने अपनी इस किताब की इब्तिदा बदउल वही से फरमाई। ये बड़ा मुनफरिद अंदाज था जो दूसरी अहादीस की किताबों में नज़र नहीं आता। इससे इमाम बुखारी एक बड़ी अहम बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करने के 3 ज़राए हैं। पहला ज़रिया तो हवा से खमसा है, देखने की, सूंघने की, चखने की, सुनने की और छूने की सलाहियत है। इनको हवा से खमसा कहते हैं। इनके ज़रिए से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। दूसरा ज़रिया है अक़ल। अक़ल के ज़रिए से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन जहाँ हवास का दायरा ख़त्म हो जाता है, अक़ल का दायरा ख़त्म हो जाता है, वहाँ से वही का सिलसिला शुरू होता है। और वही से कोई इंसान मुस्तगनी नहीं हो सकता, इसलिए कि बहुत से उलूम ऐसे हैं कि हम उनको अपने हवास से, अपनी अक्ल से नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला की मर्जी क्या है, नामर्जी क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, ये हमें वही के ज़रिए मालूम हो सकता है। वही के अलावा किसी और तरीक़े से मालूम नहीं हो सकता।
तो इमाम बुखारी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वही से कोई इंसान मुस्तगनी नहीं हो सकता। फिर वही की दो किस्में हैं, वही है जली, वही है खफी। वही है जली कुरान मजीद है और वही है खफी अहादीस मुबारक। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी इस किताब की पहली हदीस हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल फरमाई, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा इला आखिरी। और इस हदीस से भी इमाम बुखारी ये इशारा कर रहे हैं कि अपनी नीयतें दुरुस्त कर लीजिए। कोई भी कौल या फेल शुरू करने से कबल अपने दिल को टटोल लें, दिल का जायजा ले लें कि आप ये जो बात कह रहे हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, बुखारी पढ़ा रहे हैं, कायदा और कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, नीयत क्या है? अगर नीयत दुरुस्त है, महज अल्लाह की रजा मतलूब है, अजर व सवाब मतलूब है, आखिरत मतलूब है, तो ऐसा शख्स कामयाब है, वरना नाकाम। क़यामत के दिन काफिरों के आमाल को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। इसलिए कि ईमान की कबूलियत की जो शर्त है, ईमान और इखलास, वो उनमें नहीं पाया जाता। मुसलमानों में ईमान भी होता है, इखलास भी होता है, तो उनके आमाल इंदल्लाह कबूलियत का शर्फ हासिल कर लेते हैं। फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने किताब की इब्तिदा किताबुल ईमान से फरमाई, यानी सबसे पहली किताब अपनी इस किताब के अंदर किताबुल ईमान को करार दिया। इससे ये इशारा करना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी दौलत ईमान, अजीमुशान नेमत है ये ईमान। और हर मोमिन मुसलमान को अपने औलाद, अपने भाई बहन, अपने आइज़ा अक़रबा, दोस्त अहबाब के ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अगर कोई शख्स आपके सामने आता है, वो काफिर है, मुशरिक है, तो उसे ईमान की दावत दे। अगर कोई मोमिन है तो उसके ईमान की हिफाजत करे। हर शख्स खुद भी अपने ईमान की हिफाजत करे। जरूरी नहीं है कि एक शख्स का नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान हो, अब्दुल गफ्फार हो, उसके वालिद भी मुसलमान हो, उसके दादा भी मुसलमान हो, परदादा भी मुसलमान हो, तो वो खुद भी मुसलमान हो, जरूरी नहीं। आए दिन हम देखते हैं कि अच्छा खासा मुसलमानों जैसा नाम है, वालिदैन, दादा, परदादा सब मुसलमान, लेकिन वो आदमी मुनकिर हदीस हो जाता है। शरीयत के किसी हुक्म का इनकार कर देता है, शरीयत का मजाक उड़ा करके वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है, मुर्तद हो जाता है। इसलिए ईमान की बड़ी अहमियत है। फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने किताबुल इल्म, किताबुत तहारत, किताबुस सलात, किताबुस ज़कात वगैरह ये सारे अबवाब और कुतुब जिक्र फरमाए, जो इंसान को पैदाइश से लेकर मरते दम तक जरूरत है। और आखिर में अपनी किताब को किताबुत तौहीद पर ख़त्म फरमाकर ये इशारा दिया कि ईमान और तौहीद ये बड़ी अहमियत की हामिल है। और किताबुल ईमान में ईमान का ईजाबी पहलू जिक्र किया और किताबुत तौहीद में सल्बी पहलू। और आखिर में
जो बाब कायम किया है ये मुअतज़िला के रद्द में। जैसे देखिए आजकल भी हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं, शिया, बरेलवी, कादियानी, आगा खानी, बोहरी वगैरह वगैरह। तो उस ज़माने में भी मुअतज़िला, ख़वारिज, जहमिया, कर्रामिया, कदरिया, जबरिया वगैरह बहुत सारे फ़िरक़े। उनमें से एक फ़िरक़ा था मुअतज़िला। ये गुमराह फ़िरक़ों में से है और इनका एक अक़ीदा ये था कि शरीयत के हर हुक्म को हम अक़ल के ऊपर परखेंगे, अगर वो अक़ल के मुताबिक हुआ, समझ में आ गया तो उसे मान लेंगे, नहीं समझ में आया तो हम उसका इनकार करके नुसूस में तावील करते हैं। चुनांचे कुरान मजीद में, अहादीस में वज़न आमाल के अक़ीदे का जिक्र था। उनकी समझ में नहीं आया, उनकी अकल में ये बात नहीं बैठी कि अमल कैसे तुलेगा। अमल तो कोई ठोस, कोई वजनी चीज़ नहीं है कि उसे तराजू में रख कर तोला जाए। चुनांचे उन्होंने इनकार कर दिया और कुरान मजीद में जहाँ भी वज़न आमाल का जिक्र था उसको उन्होंने अदल की तावील करके फरमाया कि ये इसका माना है अदल करना, इंसाफ करना। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला का अकीदा ये था कि नहीं, जो हमारी अकल में ना आए हम उसको भी मानेंगे, इसलिए कि हमारे नज़दीक अकल से आगे वही भी है। जो बात वही से साबित हो जाए उसे हम मानेंगे, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। अगर समझ में नहीं आ रही बात तो वो हमारी अपनी अकल की कमी को होता ही। चुनांचे आपने देखा कि उस जमाने में तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा था कि आमाल कैसे तुले। लेकिन अब जबकि साइंस ने तरक्की कर ली, ऐसे आलात, ऐसे असबाब, ऐसी मशीनें वजूद में आ गई जो आराज को तोलती हैं, लिहाजा अब इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहा। तो इमाम बुखारी ने यह बाब कायम करके उन पर रद्द फरमाया। फिर इमाम बुखारी का अंदाज ये है कि मुद्दआ को कुरान मजीद की आयत से भी साबित करते हैं, अहादीस मरफूआ मुत्तसिला से भी साबित करते हैं, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन के अक़वाल भी जिक्र करते हैं। चुनांचे यहाँ पर वज़न आमाल के अक़ीदे को साबित करने के लिए सबसे पहले इमाम बुखारी तर्जमतुल बाब के अंदर सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 47 लेकर आए, वनज़अुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, कि क़यामत के दिन हम अदल व इंसाफ कायम करने के लिए तराजू रखेंगे, तराजू कायम करेंगे। वअन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, और कहा कि इंसानों के आमाल और अक़वाल को क़यामत के दिन तोला जाएगा। ये अपना मुद्दआ और अपना दावा उन्होंने जिक्र फरमाया और इससे हम सबको इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि ये जो हम लोग गफलत में, लापरवाही में, बेतवज्जुही में जो मुंह में आया वो बक दिया, जो दिल में ख्याल आया वो काम कर लिया। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये काम जायज़ है, नाजायज़ है, ये चीज़ हलाल है, हराम है, हक है, बातिल है, सही है, गलत है। बस जो भी जहन में आया फ़ौरन ज़बान से निकाल, जिस चीज़ का भी दिल में इरादा आया फ़ौरन उसे कर गुजरे। तो कहा कि नहीं, ये गलत है। हर मोमिन मुसलमान को चाहिए कि जब उसके दिल में ख्याल आया तो बात कहने से कबल, काम करने से कबल उलमाए किराम से, मुफ्तियान इज़ाम से पूछे, दीनी किताबें पढ़े, इल्म पहले हासिल करें कि ये काम जायज़ है या नाजायज़ है। नाजायज़ है तो रुक जाए, ना करें, जायज़ है तो कर ले।
क्यों? इसलिए कि ये एक एक अमल, एक एक कौल और फेल अल्लाह ताला के यहाँ महफूज, फरिश्ते महफूज कर रहे हैं, किरामन कातिबीन, लौहे महफूज में ये सब चीजें जमा हो रही, अल्लाह के इल्म में। बल्कि जमीन के जिस टुकड़े पर आप कोई अमल कर रहे हैं, क़यामत के दिन जमीन का वो टुकड़ा भी गवाही देगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। तो ये जमीन भी गवाही देगी, हमारे ये आज़ा भी गवाही देंगे, ये सारी चीजें रिकॉर्ड में महफूज हो रही हैं। वक़ाल मुजाहिदुन अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिय्या। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला चूँकि अहादीस के हाफिज होने के साथ साथ हाफिज कुरान भी हैं, तो सूरह अंबिया की इस आयत में लफ्ज़ क़िस्त से उनका जहन वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम की तरफ मुतवज्जह हुआ कि इस आयत में क़िस्तास का लफ्ज़ आया है, इसका क्या माना? तो मुजाहिद इब्ने जबर के हवाले से फरमाया कि इसका माना है अदल व इंसाफ, और ये भी बताया कि असलन ये लफ्ज़ रूमी ज़बान का है, बाद में ये अरबी ज़बान का हिस्सा बन चुका, अब ये मुअर्रब है और अब ये कुरान पाक का एक जुज़ है, एक हिस्सा। फिर यहाँ इमाम बुखारी अपनी तरफ भी निस्बत करके क़िस्तास का माना बता सकते थे, इसलिए कि इमाम बुखारी लुगत के भी बहुत बड़े इमाम हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ निस्बत करके क़िस्तास का माना नहीं बताया, बल्कि मुजाहिद इब्ने जबर जो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के शागिर्द हैं और बड़े जलीलुल क़दर ताबिई हैं, मुफस्सिर कुरान हैं, उनके हवाले से उन्होंने ये बात ज़िक्र की और इससे इस बात की तरफ इशारा किया कि ये दीन जो है ये नकल के ज़रिए से हम तक पहुँचा। कुरान को समझने के लिए, हदीस को समझने के लिए सहाबा, ताबईन, तब ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और फुक़हा के अक़वाल और उनके इरशादात के ज़रिए से हमें इस्तिफ़ादा हासिल करना। कुरान को कोई आदमी अपनी राय से नहीं समझ सकता कि अपनी अक़ल से, अपनी राय से कुरान की आयतों की, सूरतों की तफसीर करे। ये खुद साख्ता तफासीर, इसको उम्मत ने मुस्तरद कर दिया। फिर फरमाया कि वयुक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित। युक़ालु का कायल जिक्र नहीं किया, अबू उबैदा मामर इब्ने मुसन्ना, उनकी किताब है मजाजुल कुरान, उस किताब में उन्होंने ये कहा कि क़िस्त मुक़सित का मस्दर है। फिर इश्काल होता है कि मुक़सित तो बाब इफ़आल से वाहिद मुज़क्कर, इसमें फ़ाइल का सीगा है, तो इसका मस्दर तो इक़सात है, क़िस्त तो नहीं है। तो यहाँ पर अबू उबैदा क़िस्त को मुक़सित का मस्दर कैसे करार दे रहे हैं? तो शारिहीन ने उसका जवाब ये दिया है कि यहाँ इमाम बुखारी का मकसद मस्दर से सर्फी मस्दर मुराद नहीं है जो आपने सर्फ की किताबों में पढ़ा, बल्कि इससे लुग़वी मस्दर मुराद है, यानी हुरूफ असलिया और मादा बताना चाहते हैं कि मुक़सिद से हुरूफ ज़वाइद को हज़फ कर दें तो इसके हुरूफ असलिया और इसका मादा काफ सीन ता है। फिर फरमाते हैं कि मुक़सिद का लफ्ज़ भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है और सुलासी मुजर्रद से कासिद का लफ्ज़ भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दोनों का माना अलग अलग है। अब देखिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला आपको इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन और व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा की तफसीर भी बता रहे हैं कि मुक़सित का माना है आदिल, यानी अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। फिर सूरह जिन के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा। एक आम सतही जहन वाला शख्स जिसने क़िस्त का तर्जमा सिर्फ अदल व इंसाफ पढ़ा हुआ है,
उससे जब आप कहेंगे कि इस आयत का तर्जमा करो तो वो कहेगा व अम्मल कासितून, यानी अदल व इंसाफ करने वाले फ़कानू लिजहन्नम हतबा, वो जहन्नम का ईंधन बन जाए। अब ये देखिए कितना गलत तर्जमा। क्यों? इसलिए कि वो लुगत से वाकिफ नहीं है। तो इमाम बुखारी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जहां क़ाफ सीन ता के माना में अदल का माना रखा हुआ है, वहां जुल्म और जोर का माना भी रखा हुआ। फरमाते हैं वह अम्मल कासितु फहुवल जाइर। उसके बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने सनद जिक्र की है, और ये इस दीन की खुसूसियत है कि हमारे पास जितनी भी अहादीस हैं, सहाबा, ताबईन, तब ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन के अक़वाल हैं, सबकी सनदें मौजूद। हमारी बातें कोई हवाई बातें नहीं हैं। आज यहूदियों के पास, ईसाइयों के पास हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कोई सनद, कोई सबूत नहीं। हमारे पास एक एक कौल की पूरी सनद मौजूद, और सनद का एक हिस्सा वो है जो यहाँ मौजूद है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला से लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। दूसरा हिस्सा इमाम बुखारी से लेकर शाह वलीउल्लाह तक, वो भी किताबों के शुरू में लिखा हुआ। तीसरा हिस्सा शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ताला से लेकर हम तक। जैसे कि मेरी सनद कि मैंने ये किताब पढ़ी हज़रत मौलाना मुफ्ती वली हसन टोंकी रहमहुल्लाह से, जो दारुल देवबंद के फाजिल थे और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा बेनूरी टाउन के शेखुल हदीस। उन्होंने हज़रत मदनी से, उन्होंने हज़रत शेखुल हिंद से, उन्होंने हज़रत नानोतवी से, हज़रत नानोतवी ने हज़रत शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से, उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक़ से, उन्होंने शाह अब्दुल अजीज़ से, और उन्होंने शाह वलीउल्लाह से रहिमहुमुल्लाह ताला। तो इस तरह से हर मुहद्दिस की अपनी एक सनद मौजूद। इमाम बुखारी ने भी सनद जिक्र करके हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल फरमाई कि अल्लाह के नबी का इरशाद है कि दो कलमे ऐसे हैं। यहाँ कलमे से नहवी और सरफी कलमा मुराद नहीं है, बल्कि इससे लुगवी कलमा मुराद है, जिसका इतलाक जुमले और कलाम पर भी होता है कि दो जुमले, दो बातें, दो कलाम ऐसे हैं। हबीबतानी इलर रहमान, रहमान को बहुत ज़्यादा महबूब और पसंद। और जाहिर है जब ये कलिमात अल्लाह ताला को पसंद है तो इन कलिमात का कहने वाला भी अल्लाह का महबूब बन जाए। हम में से हर शख्स चाहता है कि मैं अल्लाह का मुकर्रब बन जाऊं, अल्लाह का महबूब बन जाऊं। तो अगर हम अल्लाह ताला के महबूब और मुकर्रब बनना चाहते हैं तो हम इन कलिमात का विर्द करें, इसको बार बार पढ़ें। लेकिन इस जुमले से एक इश्काल पैदा होता था कि जो जुमले अल्लाह ताला के यहाँ महबूब हैं तो उनका पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो फरमाया कि नहीं, खफीफतान अलल लिसान, घबराएं नहीं, इन कलिमात का ज़बान पर लाना बहुत ही आसान, बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही आसान कलिमात है। अब जब ये जुमला आया तो अब ये इश्काल हुआ कि जब ये ज़बान पर इतने हल्के फुल्के हैं, आसान हैं, तो अजर भी कम होगा, तराजू में भी ये हल्के होंगे। तो फरमाया कि नहीं, सकीलतानी फिल मीज़ान, ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह का फजल है। किसी भी अमल में अल्लाह ताला वजन डाल सकता है। तो इन कलिमात को अल्लाह ताला ने बड़ा वजनी बनाया है। जब ये तराजू में डाले जाएंगे तराजू का पलड़ा झुक जाएगा और वो शख्स जिसने ये कलिमात पढ़े होंगे जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और सकीलतानी फिल मीज़ान के लफ्ज़ से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने तर्जमतुल बाब को साबित किया, अपने मुद्दा को साबित किया कि क़यामत के दिन ये जितने भी हमारे अक़वाल अफ़आल हैं ये तोले जाएंगे। अब वो जुमले कौन से हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि। इसमें अल्लाह ताला के लिए तमाम सिफ़ात कमालिया, जमालिया, जलालिया को साबित फरमाया
और तमाम अयूब वाली, नुकसान वाली सिफात की नफी फरमा दी। इसी का नाम तौहीद है, इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम अल्लाह ताला की मारिफत है। और हर मोमिन का ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है कि जिसमें कोई ऐब और नक़्स वाली कोई सिफत नहीं पाई जाती। अल्लाह ताला हर किस्म के ऐब से पाक और साफ है। न उसकी बीवी है, न उसके बेटे हैं, न उसकी बेटियां। यहूदी कहते थे वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, हजरत उज़ैर माअज़ अल्लाह अल्लाह के बेटे। वकालतिल नसारल मसीह इब्नुल्लाह, ईसाई कहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं माअज़ अल्लाह। मुशरिकीन मक्का कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां। कुरान मजीद ने बार बार इसकी नफी फरमाई, मत्तखज़ साहिबतन वला वलद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जितनी ऐब वाली सिफतें हैं उन सब की अल्लाह ताला की ज़ात से नफी करना कि अल्लाह ताला सोते नहीं, अल्लाह ताला पर ऊंग और गफलत तारी नहीं होती, अल्लाह ताला आदिल है, अल्लाह ताला मुक़सित है, अल्लाह ताला जालिम नहीं है, अल्लाह ताला किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं करता। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल आबीद, अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाले नहीं। तो सुबहान अल्लाह का मतलब यह है कि ऐब वाली तमाम सिफतों की नफी हो गई। और वह बिहम्दिही का मतलब यह है कि जितनी भी सिफात कमालियाँ हैं, अच्छी सिफात हैं, वो सब के सब अल्लाह ताला के लिए साबित हो गए। तो अल्लाह ताला को ये कलिमात बहुत पसंद है। हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती वली हसन साहब रहिमहुल्लाह ताला और उनके असातिज़ा और अकाबिर अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को ये तालीम दिया करते थे कि इन कलिमात का रोज़ाना कम से कम 100 दफ़ा विर्द किया जाए। मैं तालिबात को खुसूसन और बकिया तमाम मुसलमान मर्द और ख़वातीन से ये गुजारिश करूँगा कि इन कलिमात को याद कर लें, सीख लें और रोज़ाना सुबह फजर के बाद इसे 100 दफ़ा पढ़कर अपने आमाल नामे को वज़नी बना लें। और इन तालिबात की खिदमत में भी एक गुजारिश तो ये है कि जो कुछ आपने पढ़ा है उस पर अमल करें। इल्म इंसान अमल के लिए पढ़ता है। अगर एक शख्स ने इल्म तो हासिल किया, अमल नहीं कर रहा उसमें, तो वो इल्म की बरक़ात से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता। तो तालिबात की खिदमत में खुसूसियत से ये गुजारिश है कि आपने 6 साल 8 साल या जितना भी अरसा दीनी उलूम हासिल किए हैं, तो आगे चलकर मरते दम तक पूरी ज़िंदगी इस पर अमल करना है। शरई पर्दे का एहतमाम करना है, नमाजों का एहतमाम, दीगर इबादात का एहतमाम, शौहर के हुकूक की रियायत करनी है, बच्चों के हुकूक का ख्याल रखना है। दूसरी गुजारिश तालिबात से खुसूसन ये है कि आपने ये जो इल्म हासिल किया है, ये अमानत आपको सुपुर्द कर दी गई है, अब इसे दूसरों तक पहुंचाएं। चाहे किसी मदरसे में आप मुअल्लिमा बनकर दीन की खिदमत करें, चाहे अपने घर के किसी कमरे में एक छोटा सा मदरसा खोल लें जिसमें आपके घर के बच्चे बच्चियां, घर की खवातीन, अड़ोस पड़ोस की बच्चियां खवातीन आएँ और उनको नमाज सिखाएं, कायदा सिखाएं, नाजरा सिखाएं, दीन के मसाइल बताएं, या दर्स से कुरान, दर्स से हदीस, दर्स से मसाइल की मजालिस मुनाकिद करें और उसके ज़रिए से लोगों तक दीन का ये पैगाम पहुँचाएं, तसनीफ़ व तालीफ़ करें। गरज ये है कि हत्तल मक़दूर अपनी पूरी ज़िंदगी को दीनी उलूम की नश्र व इशाअत के लिए वक़फ़ कर दें। और आम मुसलमान जो इस मजमे में मौजूद हैं, उनकी खिदमत में एक गुजारिश तो यह है कि देखिए, इत्माम हुज्जत हो चुका। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुल्क में और ख़ास तौर पर इस शहर में हर महल्ले में, हर गली में, हर जगह बनीन और बनात के मदारिस और जामियात और मकातिब कायम हैं।
जहाँ उलमा, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात मौजूद हैं, कुर्रा मौजूद हैं, मुफ्तियान किराम मौजूद हैं जो आपकी दीनी रहनुमाई कर सकते। अब भी अगर कोई शख्स महरूम रह जाए तो वो इंदल्लाह कोई उज़्र नहीं पेश कर सकता। तो इसलिए इन मदारिस से इस्तिफादा करें, इनकी कदर करें, इनके साथ ताउन करें, और सबसे बड़ा ताउन यह है कि अपने बच्चे इदारे में भेजें। किसी घर में कोई लड़का, कोई लड़की ऐसी बाकी न हो कि जिन्होंने दीन का इल्म हासिल न किया हो, जिन्होंने कुरान पाक न पढ़ा हो, जिनको नमाज सही तरीके से न आती हो, तो इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि दीनी उलूम हासिल करें। और वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को दीनी उलूम सिखाएं। अगर उन्होंने अपनी औलाद को इसी तरह जाहिल रखा कि उन्हें कुछ भी पता नहीं, तो क़यामत के दिन उनसे बासपुरस होगी, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्यह, पूछा जाएगा क़यामत के दिन। और इस जामे दारुल उलूम अल फारूकिया के साथ और दीगर तमाम जामिआत, मदारिस, मसाजिद, उलमा, सुलहा, तलबा, तालिबात के साथ भरपूर ताउन करें। वक्त के ज़रिए, माल के ज़रिए, अपनी क़ुव्वत ताकत के ज़रिए, हर लिहाज से, हर तरीक़े से आप मदारिस के साथ भरपूर ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों को समझने, सीखने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।